सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 15 इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इकोनॉमी के टाइप्स, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई, नीति आयोग और इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये चैप्टर एज यूजुअल बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से। तो देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ पर लिखिए, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। देखो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो इस इकोनॉमी में फैक्ट्रीज, कंपनीज और प्रोडक्शन रिसोर्स प्राइवेट लोगों के पास होते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट मार्केट में कम इंटरफेरेंस करती है और बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म का मतलब है यहाँ गुड्स और सर्विसेज की प्राइस, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होती है। एग्जाम्पल क्या है आपका यूएसए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, इस सिस्टम में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। उसके बाद सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है पब्लिक वेलफेयर और इक्वलिटी को बढ़ावा देना होता है। पुराने सोवन इकोनॉमिक इसका ना बेस्ट एग्जाम्पल कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर, दोनों सेक्टर मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों सिस्टम्स के फीचर्स होते हैं। उसके बाद से गवर्नमेंट बैंकिंग, डिफेंस जैसी इंपॉर्टेंट ना सेक्टर्स को रेगुलेटेड करता है। एग्जाम्पल इंडिया। ओके, अब बात करते हैं दो टाइप्स के और लिखे हुए हैं यहाँ पे। अदर टाइप्स वेलफेयर इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ। वेलफेयर इकोनॉमी, ये इकोनॉमी सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलबिंग पर फोकस करता है। अमर्त्य सेन का नाम इससे जुड़ा हुआ है। ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्लाइड पे। कहाँ चला गया? ओके, सेकंड स्लाइड। ओके, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर, ये सेक्टर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसके बारे में और बताऊँ, इस सेक्टर से इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ माने कच्चा सामान मिलता है। उसके बाद से ये इकोनॉमी के बेसिस पर फाउंडेशन सेक्टर माना जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ओके, तो ये सेक्टर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद से कॉटन से क्लॉथ और आयरन से स्टील बनाना इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा होता है। टेरिटरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ओके, ये सब सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। बैंकिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। उसके बाद से आज के समय में इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर है ये। और एग्जाम फैक्ट के लिए एक लाइन भी लिखी हुई है यहाँ पे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो टेरिटरी सेक्टर का है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नेशनल इनकम एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ओके, सो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन ईयर। देखो एक साल में कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम से कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है ना, कंडीशन का ना पता चलता है। ठीक है, अब इसमें ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चले हुए हैं। इंडिया में नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का पहला प्रयास दादा भाई नरोजनी ने किया था। उसके बाद से साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम सर्टिफिकेट वी.के.आर.वी. राव ने किया था। डेट्स भी मेंशन है, ये बात डेट्स देख लेना। उसके बाद से 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पीसी महालनोबिस थे। ओके, और उसके साथ में नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। नेशनल इनकम इंक्लूड, देखो सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद से शेयर्स की बाइंग सेलिंग नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। लास्ट में ट्रांसफर पेमेंट्स का लिखा था, तो पेंशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी जैसे ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड जीवीए के बारे में। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। इसका देखो हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट बड़े तरीके से लेके चलना। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाती है।
ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद से मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जीडीपी इकोनॉमी को मेजर करने का सबसे कॉमन इंडिकेटर होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लाइक इसमें क्या होता है, जीडीपी के साथ इंडियंस की फॉरेन इनकम ऐड और फॉरेन्स की लाइक फॉरेनर्स की इंडिया इनकम माइनस करने पर जीएनपी मिलता है। उसके बाद आता है एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये बात याद रखना है, ये भी पढ़ाया था, इस फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ में लिख के रखा है यहाँ पे। अब जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस करने पर एनएनपी मिलता है। फिर जीवीए आता है, उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसके बारे में बताते हैं कि लाइक इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये जीवीए बताता है। और एग्जाम फैक्ट के लिए यहाँ पर लिखा है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू जीएनपी, जो हमने पढ़ा उसी का ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। स्लाइड 5 पे चलते हैं। स्लाइड 5 कितनी बड़ी है यहाँ पर भी क्या, ओके। स्लाइड 5 में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एचडीआई, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो जीडीपी जीएनपी या पर कैपिटल इनकम में इंक्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये नंबर्स और आउटपुट में इंक्रीज को दिखाता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। उसके बाद से एडुकेशन, हेल्थ और इनकम सब डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे एचडीआई की, जिसका फुल फॉर्म होता है एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1990 में लॉन्च हुआ था। इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइक लोग एवरेज कितना एज तक जीते हैं। फिर एजुकेशन होता है, एजुकेशन का मतलब होता है मतलब इसमें एजुकेशन का क्या टर्म है, स्कूलिंग और लिटरेसी लेवल पर मेजर करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जीएनआई पर कैपिटल पीपीपी के बेसिस पर लिविंग स्टैंडर्ड मेजर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इसमें कौन कौन ऐड थे, लाइक महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। लाइक एचडीआई को डेवलप करने में इन दोनों इकोनॉमिक्स का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, ओके। स्लाइड 6 पे चलते हैं, ओके। स्लाइड 6 नीति आयोग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पर लिखा है ऑप्टिज्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके नेशनल गोल्स अचीव करना इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। अवेलेबल रिसोर्सेज का मिनिमम लाइक मैक्सिमम प्रोडक्टिव यूज करना इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव रहता है, ओके। उसके बाद से यहाँ पर और भी चीज़ लिखी है, नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, यहाँ पर मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ली। उसके बाद से यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। स्ट्रक्चर चेयरपर्सन थे, ओके सॉरी, हाँ चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। गवर्नमेंट काउंसिल्स के बारे में लिखा है, सभी स्टेट्स के सीएम एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसके पार्ट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर सीईओ को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नीति आयोग स्टेट और सेंटर्स के बीच कॉपरेशन और हेल्थी कंपटीशन को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद से अब स्लाइड 7 में जो भी हमने पढ़ा है वो सारा चीज़ें यहीं पर एग्जाम बूस्टर है ये, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में लिखा हुआ, टेरिटरी सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ था, एनएसओ फॉर्म कब हुआ था। इसमें कुछ चीज़ ऐसी हो कि जो शायद ना पढ़ाई हो, बट इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखना, ये इसी चैप्टर के पूरे ना एग्जाम बूस्टर फैक्ट होते हैं, इसको पूरा पढ़ के रखना, इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले लेना, ओके। अब नीचे इसके बाद ना एमसीक्यू प्रैक्टिस है, जो पढ़ा है वही का वही यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके चल लेना। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। ऐसे करके पूरे 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, ओके। 8 क्वेश्चन है। स्लाइड छोटी कर दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और सबके आंसर्स ऑलरेडी मेंशन है। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ते हुए आए थे, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिशिंग, तो आंसर क्या 2015, ओके, ठीक है। तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। बाकी अब इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, जीएनपी और जीडीपी, एचडीआई, नीति आयोग और इकोनॉमिक प्लानिंग के इंपॉर्टेंट ना लाइक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब अगले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंडस्ट्री और ट्रेड को डिटेल में ही समझाऊंगा। ये देखो डिटेल तो नहीं कहेंगे उस चीज़ को, लाइक वाइट बेसिक जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आज की डेट के हिसाब से वो कवर करवा देंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में बता देना क्या चीज़ और चाहते हो वीडियोस में। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।